मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ साल पहले मैं एक नारी से बात कर रहा था टेलीफोन में और उनको किसी के बारे में बता रहा था जिनके प्रति उसके दिल में बहुत ज्यादा दुर्भावना थी। आप विश्वास करेंगे, बम की तरह वो फटी और इतनी लंबी देर तक वो उस बहन के बारे में बोलती गई, गुस्से में बोलती गई। मैं बीच में उसको शांत करने का प्रयास कर रहा था। मैं उससे बोलते जा रहा था कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, आप मुझसे बात कर रहे हैं। लेकिन अपने हृदय की सारी बातों को निकालती जा रही थी। करीब 15-20 मिनट तक बोलती गई और अंत में उसने कहा, मुझे माफ करना, और मैंने फोन बंद कर दिया। ठीक इसी तरह एक सप्ताह पहले मैं एक जवान लड़की से बात कर रहा था और पूछ रहा था उसके रिश्तेदारों के बारे में। वो इसी तरह फटी, अपने दिल की बातों को बाहर लाने लगी। कम से कम 5 मिनट वो बोलती गई। मैं उसको शांत करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन शांत नहीं हो रही थी। मेरे प्रति नहीं, लेकिन उस व्यक्ति के प्रति उसके दिल में जो दुख था, जो क्रोध था, उसको प्रकट कर रही थी। मैं जानता हूं कि हम में से कई लोग इस तरह का अनुभव करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर बहुत ज्यादा दुर्भावना, क्रोध इकट्ठा हुआ है। हमारे बचपन से लेकर अलग अलग लोगों से हमें कई प्रकार की चोटें मिली हैं और उन सारी चोटों से प्राप्त दुख और दर्द को हमने अपने अंदर इकट्ठा करके रखा है। हमारा जीवन इस तरह है मानो एक छोटा सा बच्चा हो और वो एक गिलास भर पानी को लेके जा रहा है और यहां वहां पानी को गिरा देता है, क्योंकि अपने को संतुलित नहीं कर पाता है, बैलेंस नहीं कर पाता है, यहां वहां गिरा देता है। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी है। बचपन से हमारे अंदर इतना ज्यादा क्रोध है, वैमनस्य है, अक्षमा है। हम भी एक दिन यहां गिरा देते हैं, दूसरे दिन वहां गिरा देते हैं। एक दिन पति पर, दूसरे दिन पत्नी पर, तीसरे दिन दोस्तों पर, रिश्तेदारों पर, साथ काम करने वाले लोगों पर, रिक्शा के ड्राइवर पर, अलग अलग लोगों पर हम लोग गिराते रहते हैं। क्योंकि हमारे बचपन से लेकर एक बात देखने को मिलती है, जब भी हम रोने लगते हैं, अपनी भावुकताओं को प्रकट करने लगते हैं, तो उसको प्रकट करने के लिए अनुमति नहीं दी जाती है। तुरंत कोई ना कोई कहता है, चुप, शांत हो जाओ, शट अप। और इस तरह हम अपने दर्द पीड़ाओं को अपने अंदर ही दबा के रखें। यूं कहूं, हमने अपने आंसुओं को पी लिया है और जब तक ये आंसू हमारे अंदर है, जब तक ये दर्द हमारे अंदर है, तब तक हम बेचैन रहेंगे। हमारे अंदर चिड़चिड़ापन बना रहेगा। हम कई रोगों के शिकार हो जाएंगे। कई लोगों को पीठ का दर्द होता है सिर्फ इसलिए कि उनके अंदर बहुत ज्यादा दुख है। कई लोगों को सिर दर्द होता है सिर्फ इसलिए कि उनके अंदर बहुत ज्यादा दुख है। वो दुख मिट जाएगा, ये दर्द भी मिट जाएगा। तो हम लोग इन सारी दुखों के कारण बहुत ज्यादा रोगों के शिकार बन जाते हैं। हमें इन आंसुओं को बाहर लाना है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 7 में हम एक नारी के बारे में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु एक धनी इंसान सिमयोन के यहां पर बोझ पर बैठे हुए थे और उस बदनाम नारी को पता था कि यीशु वहां पर है और वो यीशु के पास आ जाती है बड़ी हिम्मत बांधकर और यीशु के चरणों के पास खड़ी रहती है। सुसमाचार हमें बताते हैं कि वो इतना आंसू बहाई कि यीशु के दोनों पैर धुल गए। क्या हो रहा था? उन आंसुओं के जरिए उनका अतीत बह रहा था, उनकी दोष भावना बह रही थी,
उनका दुख बह रहा था, उसके अंदर एक चंगाई हो रही थी, उसको स्वतंत्रता मिल रही थी, उसको आजादी मिल रही थी। ठीक इसी तरह सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि पेतरुस ने यीशु को 3 बार शपथ खाकर इनकार किया। उसने कहा, मैं शपथ खाकर कहता हूं कि मैं उसको नहीं जानता हूं। और जब तीसरी बार इस तरह कह रहा था, यीशु को वहां से ले जाया जा रहा था और यीशु ने मुड़कर देखा और पेतरुस ने यीशु को भी देखा। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि पेतरुस फूट फूट कर रोने लगा। वो बाहर जाकर इतना रोया कि मैंने अपने गुरु के साथ क्या किया है, मैंने उसका इनकार किया है। वो अपने हृदय के दोष भावना को निकाल रहा था। कई लोग मेरे पास आते हैं सांत्वना के लिए, प्रार्थना के लिए, सलाह के लिए, और मैंने देखा है कि कई लोग ऐसे हैं जो कई मिनट तक रोते रहते हैं। उनके दिल में जो दर्द है वो दर्द बाहर निकल आता है। एक एक कहानी अलग अलग कहानी है। दर्दनाक कहानियां मुझे सुनने को मिलती हैं, और वे आते हैं, सारी बातें बोलते बोलते रो पड़ते हैं, सारे आंसुओं को वहीं पे गिरा देते हैं। मैं उनको सांत्वना देता हूं और उनसे कहता हूं कि प्रभु के सामने जाना और प्रभु के सामने अपने दर्द पीड़ाओं को पेश करना, प्रभु के सामने रोना, आंसुओं को बाहर आने दो, दुख को बाहर आने दो। सामुएल की मां हन्ना ने मंदिर के पुरोहित एली से कहा कि मैं अपने हृदय को प्रभु के सामने उंडेल रही थी। प्रभु के सामने अपने दर्द को पेश करें। हम सभी मनुष्यों के हृदयों में चोटें होती है। बचपन से लेकर आज तक न जाने कितने लोगों से हमें चोटें मिली हैं, और इन चोटों को कौन चंगा कर सकता है? संसार के वैद्य हमें शारीरिक चोटों से चंगाई नहीं दिला सकते, लेकिन हमें जो आंतरिक चोटें मिली हैं, जो घाव है, उससे हमें चंगाई प्रभु ही दे सकते हैं। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 30 उसके वाक्य 17 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा और तुम्हें चंगा करूंगा। मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा और तुम्हें चंगा करूंगा। प्रभु एकमात्र है जो हमारे हृदय के घावों को चंगा कर सकते हैं। ये 40 काल हमारे लिए, हमारे अंदर के दुख, दर्द और विशेष करके हमारी दुर्भाव और क्रोध, अक्षमा को बाहर निकालने का समय है। हमें अपने हृदय में जो दुर्भाव है, जो क्रोध है, चाहे वो किसी के भी प्रति क्यों ना हो, उसे निकालना होगा। एफेसियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 26 और 27 आपने कई बार सुना है। एफेसी अध्याय 4 वाक्य 26 और 27 में संत पौलुस कहते हैं, यदि आप क्रुद्ध हो जाएं तो इस कारण पाप ना करें। यदि आप क्रुद्ध हो जाएं तो इस कारण पाप ना करें। सूरज के डूबने तक अपना क्रोध कायम नहीं रहने दें। शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। पौलुस कहते हैं, क्रोधित होना, क्रोध करना स्वाभाविक है। इस संसार में कौन इंसान है जो कह सकता है मैंने कभी क्रोध नहीं किया है? हम सभी लोग कभी ना कभी क्रोध करते हैं, लेकिन पौलुस कहते हैं कि इसको पाप में परिवर्तित मत होने दें। सूरज के डूबने से पहले अपने क्रोध को शांत कर लें। पौलुस कहते हैं कि अगर उस क्रोध को अपने दिल में बनाए रखेंगे तो आप शैतान को अवसर देंगे। जब हम अपने हृदय में किसी के भी प्रति क्रोध बनाए रखते हैं तो हम शैतान के लिए आसन लगाते हैं और हम शैतान को चारा दे रहे हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जो एक ही छत के नीचे रहते हैं लेकिन कई दिनों से आपस में बात नहीं किए। एक भाई ने मुझसे कहा कि 19 साल से मैंने अपनी बहन से बात नहीं की।
दिन नहीं बल्कि साल, कई सालों से बातें नहीं किए, क्रोध को बनाए रखें। जब हम अपने हृदय में क्रोध को बनाए रखते हैं तो हम शैतान को चारा दे रहे हैं और शैतान हमारे अंदर कार्य करने लगता है और उसका प्रत्यक्ष रूप हमारे चेहरे पर देखने को मिलता है, हमारे हाव भाव में देखने को मिलता है, हमारी बातचीत में देखने को मिलता है। कोई भी आपको छू दे तुरंत आप फट जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज्यादा क्रोध भरा हुआ रहता है। और जब हमारे अंदर इस तरह क्रोध भरा हुआ रहता है हम अंधे हो जाते हैं। संत योहन को सुनिए, योहन का पहला पत्र उसकी अध्याय 2 में योहन क्या कहते हैं। योहन का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 11 में योहन कहते हैं, परंतु जो अपने भाई से बैर करता है या जो अपनी बहन से बैर करता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है, वह ये नहीं जानता कि वो कहां जा रहा है, क्योंकि अंधकार ने उसे अंधा बना दिया है। योहन कहते हैं जो अपने भाई या बहन से बैर करता है वो अंधकार में है, वो नहीं जानता है कि वो कहां जा रहा है। यानी क्रोध हमें अंधा बना देता है और उस समय हम क्या बोलते हैं, हमारी क्या भाषा है, हम क्या करते हैं, इसका कोई अंदाज नहीं होता है। आदम और हेवा का पुत्र काइन अपने एकमात्र भाई हाबिल की हत्या की। क्रोध में आने पर इंसान अंधा हो जाता है और वो क्या करता है उसे पता नहीं चलता है। बनारस के पास एक जगह है जहां पर हमारी एक संस्था है, कई वर्ष पहले की बात है। वहां पर 2 भाई काम कर रहे थे खेत में, आपस में झगड़ा हुआ, खेत में फावड़े से काम कर रहे थे। इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि एक ने फावड़ा उठाया दूसरे के सर को काट दिया, उसी जगह पर वो गिरकर मर गया। तो क्रोध हमें अंधा बना देता है, हम क्या करते हैं इसका अंदाज नहीं रहता है। हमारे हृदय को ईश्वर ने क्रोध के लिए नहीं बनाया है, हमारे हृदय को ईश्वर ने प्रेम के लिए बनाया है। पूरी बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर प्रेम है और ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया, यानी हमारे हृदयों को प्रेम के लिए बनाया गया है। हमारे हृदयों में क्रोध नहीं होना चाहिए, हमारे हृदयों में प्रेम ही प्रेम होना चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। उदाहरण लीजिए, जाड़े के मौसम में पानी गर्म करने के लिए जो बिजली की मशीन होती है गीजर, और गीजर के नीचे टैप से आप गर्म पानी ले लेते हैं तो उसके अंदर ठंडा पानी आ जाता है। ठीक उसी तरह जब हम अपने हृदय के क्रोध को निकालते हैं, दूसरों को क्षमा करते हैं, अपनी अक्षमा को दूर करते हैं, जितना वो बहता जाएगा बहता जाएगा बहता जाएगा उतना ईश्वर का करुणामय प्रेम हमारी ओर बहने लगेगा, क्षमाशील प्रेम हमारी ओर बहने लगेगा और हम स्वच्छ हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। शायद मैंने आपसे कई बार कहा है कि अक्षमा एक बंधन है, दुश्मनी एक बंधन है, बैर एक बंधन है। जितने भी लोगों से आपको दुश्मनी है, अक्षमा है, बैर है, उतना ज्यादा आप बंधे हुए रहते हैं और जितने लोगों को क्षमा करते जाएंगे उतना ज्यादा आप अपने में आजादी महसूस करेंगे। हम प्रभु यीशु का उदाहरण लेंगे। प्रभु यीशु का हृदय प्रेम से भरा हुआ था, इसीलिए हम प्रभु यीशु के पवित्र हृदय का पर्व मनाते हैं। आपने पवित्र हृदय की तस्वीर देखी होगी। पवित्र हृदय की तस्वीर में क्या देखते हैं? एक हृदय है खून से भरा हुआ और उसमें से आग की लपटें निकल रही हैं, उसके चारों ओर कांटों का मुकुट है,
ये किस बात का प्रतीक है? ईश्वर के असीम प्रेम का प्रतीक है। प्रभु यीशु का हृदय प्रेम से भरा हुआ था। इसीलिए जब प्रभु यीशु को दुख दिया जा रहा था, उस समय प्रभु यीशु के हृदय से क्रोध नहीं निकला। देखिए वचन में क्या लिखा हुआ है। पेतरुस कहते हैं, पहला पेतरुस अध्याय 2 उसके वाक्य 22 और 23 वचन में लिखा हुआ है, उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुख से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। यीशु के ऊपर अत्याचार हुआ, लेकिन उस अत्याचार के समय यीशु से घृणा नहीं निकला। ठीक इसके विपरीत यीशु से प्रेम निकला। यीशु ने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। क्योंकि यीशु का हृदय प्रेम से भरा हुआ था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस 40 काल में हमें अपने हृदयों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। हमें अपने क्रोध को दूर करना है। धीरे 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 अपने अंदर किसी के भी प्रति क्रोध क्यों ना हो, बाहर जाने देना है। लेट गो एंगर, क्रोध को बह जाने देना है। जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, अपने आप को जांच करके देखना कि क्या मेरे अंदर क्रोध है। कोई कुछ कहता है, मैं तुरंत ही गुस्सा करने लगता हूं। क्या मेरे अंदर चिड़चिड़ापन है? क्या मेरे अंदर अक्षमा है? कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मैंने अभी तक क्षमा नहीं किया है और जिसके कारण मैं बहुत बेचैन रहता हूं, मैं बहुत परेशान रहता हूं, मैं दुखी रहता हूं। उनको क्षमा करते जाना, क्षमा करते जाना, क्षमा करते जाना। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 15 एक बहुत शक्तिशाली वचन है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 15 में यूहन्ना कहते हैं, जो अपने भाई या बहन से बैर करता है वो हत्यारा है। जो अपने भाई या बहन से बैर करता है वो हत्यारा है। और आप नहीं जानते कि एक हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता है। ईश्वर ने हमें अनंत जीवन के लिए बनाया है। प्रभु यीशु के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है, भरपूर जीवन मिलता है। लेकिन अक्षमा, दुश्मनी, क्रोध हमसे जीवन को छीन लेता है, हमारे अंदर के उस जीवन के तत्व को बर्बाद करता है। मुझे किस्सा याद है, 1982 की बात है। उस समय मैं एक दूसरे भाई के साथ उत्तर प्रदेश और राजस्थान के युवाओं के लिए काम कर रहा था। हम लोग एक कार्यक्रम के लिए ग्वालियर पहुंचे हुए थे। वहां पर एक घर गए और वहां पर एक भाई था जो दमे की बीमारी से पीड़ित था। जाड़े का मौसम था, बाहर खाट पे पड़ा हुआ था। खाट के नीचे एक डब्बा था जिसमें वो थूका करता था। हम लोग उसके पास गए, पूछा कि भाई हम आपके लिए प्रार्थना करें। हालांकि वो मसीही था, उसने हाथ से इशारा किया कि हमको प्रार्थना नहीं चाहिए। हम लोग समझ गए कि उसके अंदर बहुत ज्यादा अक्षमा है। घर के अंदर गए, उसकी पत्नी से बात हुई और सारी बातें बताई। पत्नी से उसके अंदर बहुत ज्यादा क्रोध था। क्रोध एक एक रोग का रूप धारण करने लगा। अंत में दमे का शिकार बन गया है। बहुत बुरी अवस्था में था। हम लोग वापस आए और उसको समझाने का प्रयास किए कि देखिए, यीशु को देखिए, इतना दुख सहने के बावजूद क्रूस पर से यीशु ने क्या कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। यीशु के नाम पर अपनी पत्नी को क्षमा कर दो। हम लोग बोलते जा रहे थे। कुछ देर के बाद वो सिर हिलाया, ये दिखाने के लिए कि हाँ ठीक है, मैं क्षमा करने को तैयार हूं, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, हम उसके छाती पे हाथ रखकर प्रार्थना कर रहे थे। मात्र कुछ ही क्षणों में एक मेंढक की तरह वो कूद पड़ा। वो पुकार कर बोलने लगा कि मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया। घर के अंदर गया, पैंट पहना, कमीज पहना
अपनी पत्नी से गले लगाया, चर्च गया पाप स्वीकार संस्कार के लिए। अक्षमा हमें बर्बाद करती है। जितना हम क्षमा करते जाएंगे उतना हमारे अंदर प्रभु का प्रेम भर जाएगा। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 वाक्य 23 और 24 में प्रभु यीशु कहते हैं, जब तुम वेदी पर भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें याद आए कि तुम्हारे भाई को तुमसे कोई तकलीफ है, अपनी भेंट को वहीं छोड़ दो और जाकर अपने भाई से मेल कर लो, तब आकर भेंट चढ़ाओ। प्रभु हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं? प्रभु ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारी भेंट से बढ़कर मेल मिलाप है। तुम्हारी भेंट से बढ़कर मेरी दृष्टि में क्षमादान है। अगर तुम मेल मिलाप नहीं करोगे, क्षमादान नहीं दोगे, तो तुम्हें तुम्हारी भेंट के लिए कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। तो प्रभु कहते हैं भेंट से बढ़कर क्षमादान है। हमें इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 15 से पढ़ने को मिलता है। प्रभु कहते हैं, जब तुम अपने हाथ फैलाते हो प्रार्थना में, तो मैं तुम्हारी ओर से आंख फेर लेता हूं। जब तुम अपने हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से आंख फेर लेता हूं। मैं तुम्हारी असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूं। तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं, स्नान करो, शुद्ध हो जाओ और कुकर्म मेरी आंखों के सामने से दूर करो। पाप करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, न्याय के अनुसार आचरण करो, परदर्दों को सहायता दो, अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। प्रभु कहते हैं, जब तुम प्रार्थना में अपने दोनों हाथों को उठाओगे, फैलाओगे, मैं अपनी आंखें फेर लूंगा। जब तुम लंबी लंबी प्रार्थनाएं बोलोगे, मैं तुमको नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं, तुम्हारे हाथ में रक्त है। पहले साफ हो जाओ, शुद्ध हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। अपने क्रोध को मिटाओ, अपनी अक्षमा को दूर करो, तब मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 वाक्य 43 और 44 में प्रभु यीशु ने कहा है, तुमने सुना है अपने बैरियों से बैर करो और अपने पड़ोसियों से प्यार करो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं अपने बैरियों से प्यार करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। यह एक विश्वासी का मनोभाव है। जब हमारे हृदय में प्रभु का प्रेम आ जाता है तो हम दूसरों को क्षमा करने लगते हैं, माफ करने लगते हैं, उनकी कमियों को नजरअंदाज करने लगते हैं, उनके लिए प्रार्थना करने लगते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये 40 काल हमारे लिए इसके लिए है। अपने हृदय को क्रोध से स्वतंत्र करना, अक्षमा से स्वतंत्र करना, प्रभु के प्रेम से अपने आप को भर देना। देखिए पेतरुस क्या कहते हैं, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 9 में पेतरुस कहते हैं, आप बुराई के बदले बुराई ना करें और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दें। आप यही करने बुलाए गए हैं जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। पेतरुस कहते हैं कि आप गाली के बदले गाली ना दें बल्कि आशीर्वाद दें, क्योंकि आप आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बुलाए गए हैं। अगर आप दूसरों को गाली के बदले गाली नहीं देंगे बल्कि आशीर्वाद देंगे तो आपको विरासत के रूप में यानी प्रचुर मात्रा में ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। हम सभी लोग चाहते हैं कि ईश्वर हमें आशीर्वाद दे। कैसे हमें प्राप्त करना है? हमें दूसरों को आशीर्वाद देना है। जिस मात्रा में हम दूसरों को आशीर्वाद देंगे उस मात्रा में हमें ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त होगा। रोमियो के पत्र के अध्याय 12 में, रोमियो का पत्र अध्याय 12 में संत पौलुस क्या कहते हैं? स्पष्ट शब्दों में संत पौलुस हमें समझाते हैं वाक्य 19 से 21 तक, प्रिय भाइयों आप स्वयं बदला न चुकाएं बल्कि उसे ईश्वर के प्रकोप पर छोड़ दें, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है प्रतिशोध मेरा अधिकार है, मैं ही बदला चुकाऊंगा। आप बदला न चुकाएं, प्रभु कहते हैं मैं ही बदला चुकाऊंगा। आगे पौलुस कहते हैं यदि आपका शत्रु भूखा है
तो उसे खिलाएं, यदि वो प्यासा है तो उसे पिलाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप उसके सर पर जलते अंगारों का ढेर लगाएंगे। आप लोग बुराई से हार ना माने, बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। यीशु के शिष्य यीशु की तरह ईश्वर के प्रेम के साक्षी बनने के लिए बुलाए गए, और हमें भी हर समय अपने हृदय से दूसरों को प्रेम देने की आवश्यकता है। मैंने कई लोगों को देखा है जो बहुत ज्यादा टेंशन में है, तनाव में है। एकमात्र कारण क्षमाहीनता है। जब आप दूसरों को क्षमा करते जाएंगे, आपके अंदर का तनाव समाप्त होता जाएगा, आप स्वतंत्र होते जाएंगे। ये 40 काल हमारे लिए स्वतंत्र होने का समय है। हृदय खोलकर सबको क्षमा करते जाइए, हृदय की गहराई से सबको क्षमा करते जाइए। आपके अंदर जो क्रोध भरा पड़ा है, जो अक्षमा भरी पड़ी है, जो बैर भरा पड़ा है, उसको जाने दीजिए। रात को सोने से पहले बैठ जाइए, पता लगाइए किन किन लोगों के प्रति मेरे दिल में क्रोध है। जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए, और ईश्वर के करुणामय प्रेम को आपकी ओर बहने दीजिए, क्षमाशील प्रेम को आपकी ओर बहने दीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इस पवित्र काल के लिए। तू हमें आह्वान करता है कि हम भी अपने हृदय को तेरी तरफ प्रेम से भर लें। हमारे हृदय दुख, पीड़ा, हिंसा, क्रोध, बैर, दुश्मनी, अक्षमा से भरा हुआ है, जिसके कारण हम लोग बेचैन रहते हैं, अशांत रहते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं। प्रभु, हमें दूसरों को क्षमा करने की कृपा दीजिए। हमारे अंदर जो अक्षमा है, जो क्रोध है, उसको बह जाने दीजिए। प्रभु, कृपा दीजिए, कृपा दीजिए।